जय हिंद। आज हम लोग 7+5 का क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए सवाल क्या सवाल है, इंटीग्रेशन 1/x⁴ dx। इस सवाल को सोल्व करने से पहले सबसे पहले हमको ई सोल्व करना होगा। नीचे में जो दिया x⁴ -1, तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है x⁴ -1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x का स्क्वायर ये पूरे पे होल स्क्वायर -1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कहा कि अगर ये दोनों गुना करेंगे 2 × 2 तो x⁴ ही हो जाएगा। तो देखिए इसको हम इसलिए तोड़े, कहा कि ऐसे तोड़ने के बाद इसको हम फॉर्मूला बैठा सकते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं a² - b² बराबर क्या होता है। फॉर्मूला होता है a + b और इंटू में a - b। तो देखिए यहाँ पे a² हो रहा है लेकिन b² नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो ये कौन सा फॉर्मूला बैठा, ये हुआ a का मान x² और ये हुआ b का मान, मतलब a² - b²। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a + b। a क्या x², मतलब x² + b है 1। उसके बाद इंटू होता है a - b, a - b होता है, तो a क्या x² माइनस b का मान तो 1, तो 1 ये हुआ। अब देखिए यहाँ पे भी a² - b² का फॉर्मूला बैठा है, तो यहाँ पे भी अगेन हम a² - b² का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए x² + 1 इंटू में यहाँ पे भी a² - b² फॉर्मूला लगता है, तो इसको हम पहले एक बार लिख देते हैं x² माइनस इसको 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे। 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा x² + 1, ये a² - b² फॉर्मूला बैठा है, तो फॉर्मूला क्या होता है a + b, मतलब x + 1 इंटू में a - b, मतलब x - 1 ये होगा। तो यही काम हम सवाल में कर लेते हैं। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल दे उसको फिर से लिखते हैं। तो 1 × dx, यहाँ पे dx होगा, इसको हम तोड़ के लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने के लिए x² पे होल स्क्वायर -1 यही होगा। तो आगे देखिए आगे, तो इंटीग्रेशन dx बटे में ये कौन सा फॉर्मूला बैठ रहा है, तो इसको a² - b² बैठाना होगा। तो देखिए यहाँ होगा x² माइनस पूरे पे होल स्क्वायर -1 का भी होल स्क्वायर दे सकते, तो 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन dx बटे ये क्या हुआ a, ये क्या हुआ b, मतलब a² - b²। तो इसका फॉर्मूला होता है a + b और a - b, मतलब इसका फॉर्मूला होता है a - b x² -1 ही होगा इंटू में a + b, a क्या x² + b क्या 1, तो 1 ही होगा। तो देखिए यहाँ पे भी a² - b² का फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पे भी लगाएंगे dx बटे में क्या होगा, dx बटे में इसको भी पहले एक बार लिख लेते हैं x² - 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू में क्या होगा, इंटू में x² + 1 ही होगा, तो लिख लिए। तो इंटीग्रेशन dx बटे में a² - b²। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a - b मतलब x - 1 इंटू में a + b मतलब x + 1, और इंटू में क्या हुआ, इंटू में जो उसको लिख देते हैं, इंटू में है x² + 1 ही है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, हम लोग इंटीग्रेशन फॉर्मूला पढ़े, इंटीग्रेशन dx बटे ये जो है वो सबको यहाँ पे बता लीजिए। यहाँ पे क्या, यहाँ पे x - 1 इंटू x + 1 इंटू में x² + 1। तो देखिए इंटीग्रेशन में इसको सोल्व करने का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन a बटे में पहला वाला क्या x - 1, तो यहाँ होगा x - 1 प्लस b बटे में दूसरा वाला क्या x + 1 प्लस उसके बाद होगा cx + d, cx + d बटे में कौन, बटे में तीसरा वाला क्या x² + 1। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, हम इसका फॉर्मूला आप लोगों को दिखा देते हैं एक बार। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इंटीग्रेशन px² + qx + r बटे में x - a इंटू x - b इंटू x² + bx + c। ऊपर में कुछ भी रहे, देखिए ऊपर में कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं, नीचे में मिलना चाहिए। देखिए नीचे में कितना फंक्शन है 1 2 3, यहाँ पे भी कितना था वो 1 2 3, एक तो था x - a इंटू x - b, तो x - a इंटू x + 1 है। ए माइनस और प्लस का कोई मतलब नहीं, सवाल में माइनस है तो माइनस देंगे, प्लस है तो प्लस लेंगे। एक तो x - 1 इंटू x + 1, उसके बाद देखिए क्या, एक तो द्विघात बहुपद है, यहाँ पे भी x - a इंटू x - b एक तो द्विघात बहुपद है। तो इसका फॉर्मूला होता है a बटे पहला वाला x - a प्लस b बटे दूसरा वाला ही, उसके बाद cx + d बटे द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद। तो इसी तरह हम इसको बैठाएं। तो देखिए इसको आगे कैसे सोल्व करते हैं। इसको सबसे पहले हम समीकरण 1 मान लेते हैं, पूरे जो हम समीकरण 1 मान लेते हैं, तभी इसको हम आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ होगा इंटीग्रेशन dx बटे में क्या, बटे में है x - 1 इंटू
एक्स प्लस वन इंटू में क्या, इंटू में है एक्स स्क्वायर प्लस वन ही होगा। तो इंटीग्रेशन इसका एलसीएम निकालना होगा। इसका एलसीएम वही होगा जो इस तरफ होगा। इस तरफ क्या है, तो इस तरफ है एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसका एलसीएम कीजिएगा ना तो यही आएगा, जो इस तरफ रहता है ना वही एलसीएम भी आता है। तो देखिए एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा ए इंटू में एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स प्लस वन इंटू में क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन ही बचेगा प्लस, यहाँ देखिए बी, और उसके बाद बी के नीचे में क्या एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन कैंसिल, यहाँ बचेगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ हो गया एक्स माइनस वन इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ क्या सी एक्स प्लस डी, तो सी एक्स प्लस डी, और देखिए उसके बाद गति में क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन से एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल, बचेगा क्या एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। तो यहाँ हो गया एक्स माइनस वन, उसके बाद इंटू में एक्स प्लस वन ही होगा। तो देखिए इसको हम दूसरा पेज पे लिख लेते हैं। तो देखिए इसको हम यहाँ पर लिख लिए, तो देखिए यहाँ पर कैंसिल क्या सब हो रहा है, यहाँ पे भी एक्स माइनस वन है इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे भी एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इससे जो है ना ई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ यहाँ पे डी एक्स मतलब सिर्फ वन बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ वन, बराबर में देखिए क्या बचेगा ए इंटू एक्स प्लस वन इंटू में क्या, इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन ही बचा प्लस, उसके बाद देखिए बी इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ हो गया एक्स माइनस वन इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन ही होगा। उसके बाद देखिए आप क्या सी एक्स प्लस डी, यहाँ बचा सी एक्स प्लस डी, और इंटू में एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन ही बचा। इसको हम समीकरण 2 मान लेते, तो ये होगा समीकरण 2। इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमको ए बी सी और डी ये चारों का मान निकालना होगा। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं, तो ए का मान निकालने के लिए, तो सबसे पहले देखिए ए का मान निकालने के लिए ए के नीचे में जो है ना उसको जोड़ बराबर करना होगा, और बी का मान निकालने के लिए बी के नीचे में जो उसको जोड़ बराबर करना है। समीकरण 1 में देखना, तो एक मान निकालने के लिए एक नीचे में जो इसको जोड़ बराबर करेंगे, बी का मान निकालने के लिए बी के नीचे में जो उसको जोड़ बराबर करेंगे। लेकिन सी एक्स प्लस डी इसका मान नहीं निकाल सकते, काहे कि यहाँ पे एक्स का स्क्वायर हो गया, एक्स का स्क्वायर होगा मतलब ये जीरो हो जाएगा। तो जिस पे एक्स स्क्वायर आता है उसको हम जीरो बराबर नहीं करते, इसको दूसरा तरीका से निकलेगा यहीं पे, लेकिन ए और बी का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए एक नीचे में क्या, एक नीचे में है एक्स माइनस वन, तो इसको हम जीरो बराबर करते हैं। तो एक नीचे में क्या, समीकरण 1 से यहाँ लिखते हैं हम, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो एक नीचे में है एक्स माइनस वन बराबर जीरो करेंगे, तो एक्स बराबर क्या होगा 1, तो एक्स का मान जो है ना उसको हम समीकरण 2 में रखेंगे, एक्स का मान क्या है समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ रखिए एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 क्या, समीकरण 2 है 1 बराबर में ए इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस, हम समीकरण 2 को लिख लेते हैं। तो देखिए हम समीकरण 2 को लिख लिया, तो x का मान क्या है, x का मान 1 है, जहाँ x है वहाँ पर क्या रखेंगे 1, यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे जो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 सिर्फ यहाँ पर रखाएगा। तो देखिए 1 बराबर a इंटू एक्स का मान 1 प्लस 1, और उसके बाद x का मान क्या 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 1 ही होगा। तो 1 बराबर a 1 प्लस 1 2 इंटू में 1 प्लस 1 2, तो a बराबर कितना 4 है, ये 4 गुना में इधर आगे भागा, तो a बराबर डायरेक्ट समझिए कितना, a बराबर होगा 1/4। तो एक मान निकला कितना 1/4, एक मान निकल गया। अब b का मान निकालते हैं, तो b के नीचे में क्या है, b के नीचे में है x प्लस 1, तो b के नीचे में क्या, b के नीचे में x प्लस 1, तो इसको हम जोड़ बराबर करते हैं। तो देखिए तो यहाँ लिखते क्या x प्लस 1 बराबर 0, ये प्लस में तो उधर जाके माइनस में, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर -1। इसको भी हम कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में, तो हम समीकरण 2 फिर से लिख लेते हैं।
तो देखिए हम समीकरण 2 लिख लिए। तो x का मान क्या है, x का मान -1 है। जहाँ जहाँ x है सभी जगह क्या रखेंगे, -1। यहाँ पे -1 रखेंगे तो -1 + 1 0। अगर 0 होगा तो इस सब को 0 कर देगा, मतलब यहाँ तक 0 हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पे -1 रखेगा तो -1 -1 -2। यहाँ पे देखिए, फिर देखिए अगर यहाँ पर -1 रखे तो -1 + 1 0, मतलब ये सब 0 हो रहा है, मतलब x का मान सिर्फ यहाँ पर रखेंगे। तो 1 बराबर v इंटू में x का मान क्या, -1 और -1 इंटू में x स्क्वायर, मतलब -1 का होल स्क्वायर + 1 ही होगा। तो देखिए 1 बराबर -1 कितना, -2 होगा, और इंटू में 1 का होल स्क्वायर 1 + 1 कितना, यहाँ 2 होगा। तो 1 बराबर -2 इंटू 2 क्या, -4 भी होगा। तो देखिए ये 4 गुना में दे रहा है भागाम, तो b बराबर होगा डायरेक्ट -1/4। तो a और b का मान निकल गया। अब c और d का मान निकालना होगा। तो देखिए c और d का मान कैसे निकालते हैं। c और d का मान निकालने के लिए यहाँ पे हम एक चीज़ करना भूल ही गए, इसको इसमें गुना करना होगा, इसको गुना करना होगा, इसको गुना करना होगा। तो पहले हम गुना कर लेते हैं। तो देखिए गुना कैसे करेंगे, गुना हम रफ में कर लेते हैं। यहाँ पे क्या, x + 1 इंटू एक्स स्क्वायर + 1, यहाँ है x + 1 इंटू में एक्स स्क्वायर + 1 ही है। तो देखिए गुना कैसे करेंगे, ये x को यहाँ पर लिखेंगे, ये एक्स स्क्वायर + 1 को यहाँ लिखेंगे, फिर प्लस यहाँ क्या बचा, 1 बचा, फिर 1 को यहाँ लिखेंगे, फिर सबको यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए कैसे किए, ये x को यहाँ पर लिखे, उसके बाद ये सब को यहाँ पर लिख दिए। यहाँ क्या बचा, +1, तो +1 यहाँ लिखे, फिर ये सब को यहाँ पर लिख दिया। अब गुना कीजिए, x गुना एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया x³ प्लस ये प्लस यहाँ पे x गुना 1 x होगा, फिर ये प्लस यहाँ पर 1 गुना एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, फिर प्लस गुना प्लस प्लस 1 गुना 1 कितना 1, गुना करने के बाद क्या आया, x³ प्लस एक्स स्क्वायर + 1। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 1 बराबर a इंटू में गुना करने के बाद क्या आया, गुना करने के बाद आया x³ प्लस एक्स स्क्वायर + 1 ही आया प्लस। उसके बाद देखिए इसको और इसको गुना करते हैं। यहाँ पे क्या, यहाँ पे है x - 1 इंटू में एक्स स्क्वायर + 1, इसको भी उसी तरह गुना करेंगे। तो देखिए ये x को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद अंदर में जितना इसको यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर + 1, फिर -1 को यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद अंदर में जितना इसको कहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर + 1। यहाँ पर x गुना x क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुना x क्या होगा, x³ प्लस x गुना 1, यहाँ पे x माइनस तो माइनस एक्स स्क्वायर गुना 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस गुना प्लस -1। तो गुना करने के बाद क्या आया, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो गुना करने के बाद आया b इंटू यहाँ हो गया x³ प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर -1। तो गुना करने के बाद ये आया, तो उसके बाद प्लस यहाँ पे cx + d, इसको और इसको गुना करेंगे। तो इसको गुना कर लेते हैं। यहाँ पे क्या, यहाँ पे x - 1 इंटू एक्स + 1 ही है। तो देखिए ये x को यहाँ पे लिखेंगे, फिर ये अंदर वाला सबको यहाँ पे लिखेंगे, फिर -1, ये -1 यहाँ लिखें, फिर ये सबको यहाँ पे लिखेंगे x + 1। तो x गुना x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस, x गुना 1 x, तो माइनस है तो माइनस, 1 इंटू एक्स होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, 1 इंटू 1 1 होगा, प्लस x माइनस एक्स जो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर -1। तो गुना करने के बाद रहेगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, एक्स स्क्वायर -1 ही आया। तो देखिए इसको एक बार और गुना करना होगा, अभी a से अंदर गुना करना होगा, फिर b से अंदर गुना करना होगा, फिर c से इसमें गुना, cx + d से इसमें गुना करना होगा। तो हम गुना करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ पे है 1 बराबर में a गुना x³ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ होगा ax³ प्लस a इंटू एक्स करेंगे तो क्या होगा, यहाँ होगा ax प्लस a इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, प्लस a इंटू 1 करेंगे तो ये होगा, प्लस b इंटू x³ करेंगे तो यहाँ bx³ होगा, प्लस b इंटू एक्स करेंगे यहाँ bx होगा, फिर माइनस b इंटू एक्स स्क्वायर यहाँ bx स्क्वायर होगा, फिर माइनस b इंटू 1 करेंगे तो यहाँ -b प्लस। अब इसको और इसको गुना करते हैं। तो देखिए इसको गुना करेंगे क्या होगा, यहाँ पे लिखा है cx + d और इंटू में एक्स स्क्वायर -1। तो यहाँ गुना करेंगे cx + d इंटू में एक्स स्क्वायर -1 ये करेंगे। तो देखिए cx को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद एक्स स्क्वायर -1 को यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर -1, क्या बचा इसमें +d यहाँ लिखेंगे, उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर -1 यहाँ पे लिखेंगे। तो cx गुना एक्स स्क्वायर यहाँ होगा cx³ माइनस है तो माइनस cx इंटू 1 यहाँ पे cx प्लस एक्स स्क्वायर गुना d यहाँ होगा एक्स स्क्वायर d प्लस गुना माइनस d होगा।
तो गुना करने के बाद क्या आया, इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो गुना करने के बाद आया cx³ माइनस cx प्लस x² d माइनस d। तो गुना करने के बाद यही आया। तो देखिए a और b का मान तो निकल गया, अब c का मान निकालना हो। c का मान निकालने के लिए x³ के गुणन को तुलना करना होगा। तो देखिए x³ गुणन यहाँ क्या a है, उसके बाद इधर कहीं नहीं है, इधर है यहाँ पे एक तो b के पास x³ है, उसके बाद यहाँ देखिए c के पास x³ है। हमको a और b का मान निकल गया तो c का मान तो निकल ही जाएगा। तो यहाँ पे एक x³ a को a पे है तो x³ गुणन a है, एगो x³ गुणन b है और x³ गुणन c है। a और b का मान पता है तो c का मान निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं कि x³ गुणन की तुलना करने पर, तो यही सब रूल है। a b c का मान निकालने के लिए क्या कीजिएगा, तो x³ के गुणन की तुलना करने पर तो देखिए x³ के गुणन किस क्या सब है, a है, एक तो b है और एक तो c है। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। x³ के गुणन है a है प्लस b है प्लस c है, बराबर देखिए क्या है, बराबर के बगल में सिर्फ 1 है तो 1 है। x³ के गुणन कुछ नहीं तो मतलब 0 है, तो x³ है ही नहीं तो मतलब 0 है, तो यहाँ पे 0 होगा। तो एक मान कितना निकला था, एक मान निकला तो 1/4, b का मान -1/4 प्लस c बराबर 0, प्लस 1/4 माइनस 1/4 कैंसिल, c बराबर कितना निकला, c का मान निकला 0, तो c का मान भी निकाल लें। अब निकालेंगे d का मान, तो देखिए d का मान कैसे निकलेगा, तो अभी x³ के गुणन का तुलना किए थे, अब x² के गुणन का तुलना करेंगे। तो देखिए x² गुणन क्या, यहाँ पे a है, उसके बाद देखिए x² गुणन क्या, यहाँ पे b है, फिर देखिए x² गुणन क्या, यहाँ पे d है। a और b का मान पता है तो d का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं कि x² के गुणन का तुलना करने पर, तो x² के गुणन की तुलना करने पर तो देखिए x² गुणन क्या सब है, x² गुणन है a, उसके बाद माइनस b, उसके बाद d, a है माइनस b है और d है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, यहाँ पे होगा x² गुणन की तुलना करने पर a है माइनस b है और प्लस d बराबर 0। तो हमको पता है क्या, बराबर में 0 इसलिए लिए क्या है कि इधर x² का गुणन है ये नहीं, सिर्फ 1 है, x² रहता तब तो कुछ लेते, x² है ये नहीं यहाँ पे, तो इसलिए हम 0 लिए। तो एक मान कितना निकला, एक मान निकला 1/4, माइनस b का मान निकला -1/4 प्लस d बराबर में 0 ही हो। तो 1/4 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/4 होगा, जो होगा प्लस d बराबर में 0। तो देखिए 1/4 ए डी प्लस में जाकर माइनस में, तो 1/4 प्लस 1/4 बराबर माइनस डी होगा। 4 और 4 कैल्शियम 4 होगा, ये 4 कैंसिल, यहाँ पे क्या होगा 1, ये 4 कैंसिल, यहाँ पे 1 बराबर माइनस डी। तो होगा क्या, प्लस 1 2/4 बराबर माइनस डी। तो ये कटाएंगे तो 1/2 आएगा, तो डी बराबर ई माइनस इधर जाएगा मतलब -1/d। तो डी का मान क्या निकला, -1/d। तो इसको अब ए बी सी और डी का मान निकल गया। इसको आगे सोल्व करने के लिए हमको लिखना होगा समीकरण 1 से। तो यहाँ पे लिखते हैं हम क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 किसको माने थे, समीकरण 1 हम माने हैं a/x-1 प्लस b/x+1 प्लस c(x + d/x²+1। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, समीकरण माने हैं, समीकरण 1 क्या है, इंटीग्रेशन a/x-1 प्लस b/x+1 प्लस cx + d/में क्या होगा, x²+1, यही माने यहाँ पे dx। इंटीग्रेशन इसको भी दे देते हैं, इंटीग्रेशन इसको भी दे देते हैं, इंटीग्रेशन इसको भी, मतलब अलग अलग बांट देते हैं। तो होगा क्या, इंटीग्रेशन a/में x-1 dx प्लस इंटीग्रेशन b/में x+1 यहाँ पे dx प्लस इंटीग्रेशन cx + d/में क्या होगा, x²+1 dx, ये होगा। तो देखिए इसमें a b और c का मान लौटाना होगा, तो इसको पहले हम इधर लिख लेते हैं एक बार। तो देखिए हम इसको इधर लिख लिए, तो इसको एक बार और बांटना होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या cx + d, तो नीचे में x²+1 जो है इस cx के लिए भी है और x²+1 d के लिए भी, जिससे कि हम लोग जानते हैं अगर 2 + 3/5 लिखा हो ना
तो ये 5 2 के लिए भी है, 5 3 के लिए भी, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/5 प्लस 3/5, इसको हम ऐसे बांट सकते हैं। तो इसी तरह इसको भी बांट देते हैं। तो इंटीग्रेशन a बटे में क्या होगा, a बटे में x माइनस 1 dx प्लस b बटे में क्या होगा, x प्लस 1 dx होगा प्लस इसको और इसको भी बांट देते हैं, सी एक्स बटे में क्या, बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स होगा प्लस यहाँ होगा क्या, डी बटे में ई डी है, एक्स नहीं ई डी है, और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स होगा। अब बांट दिए। अब यहाँ पे ए बी सी का मान हम लौटा देते हैं। तो एक मान निकला था कितना, 1/4, तो यहाँ पर होगा 1/4 डी एक्स बटे में एक्स माइनस 1 होगा प्लस यहाँ पर होगा बी का मान कितना, -1/4 निकला था डी एक्स बटे में क्या, x प्लस 1 होगा प्लस सी का मान क्या निकला था, सी का मान निकला था 0, तो यहाँ होगा 0 इंटू में x बटे में क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद डी का मान निकला था कितना, डी का मान निकला था -1/2 डी एक्स बटे में क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यही हुआ। तो देखिए डी एक्स के साथ किसी भी संख्या का आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो जो जो संख्या उसको बाहर निकालते हैं। तो यहाँ 1/4 है, तो 1/4 को बाहर निकालते हैं, यहाँ होगा डी एक्स बटे में एक्स माइनस 1। फिर इसको भी बाहर निकालते हैं, यहाँ होगा -1/4, यहाँ डी एक्स बटे में एक्स प्लस 1। 0 गुना एक्स, 0 ये पूरे 0 हो जाएगा, तो इसको हटा दीजिए। यहाँ बचेगा सिर्फ क्या, -1/2 को बाहर करते हैं और बचेगा डी एक्स बटे में क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही बचेगा। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं, तो 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, यहाँ होगा 1/4 लॉग एक्स का मान क्या, एक्स माइनस 1। फिर यहाँ क्या, -1/4, यहाँ कुछ नहीं, तो 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, यहाँ होगा लॉग एक्स प्लस 1। फिर यहाँ क्या, -1/2, यहाँ कुछ नहीं, तो 1/x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन होगा। ये फॉर्मूला होता है। देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे क्या, तो देखिए फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर होता है 1/tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो देखिए यहाँ पे भी क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक का होल स्क्वायर लगाइए सकते हैं, तो एक का होल स्क्वायर लगा देंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 1/a, तो 1/a, तो 1/1 का आपको तो वैल्यू नहीं, लेकिन tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्टली हो जाएगा क्या, tan इनवर्स एक्स प्लस सी, यही हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर जो है, इसका फाइनल आंसर यही आ जाएगा।